देश भर में लोहड़ी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं इस समय हम यूपी के मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भी यहीं धरने प्रदर्शन स्थल पर ही कलेक्ट्रेट परिसर में धरना चल रहा है। लोहड़ी का त्योहार यहाँ पे मनाया है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक मौजूद हैं। मलिक साहब, किस तरह से देखते हैं त्योहारों के समय में भी किसानों का प्रदर्शन? सबसे पहले सचनामा के सभी दर्शकों का और इसको चलाने वाले सभी एडिटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रात की सर्दी में भी किसान की आवाज उठाने के लिए तत्पर हो, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। देखिए, किसान लंबे समय से ये सोच रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाएगा। 25 सितंबर को लखनऊ में हमारी मीटिंग थी, उसमें भी मुलाकात में आश्वासन दिया गया। बिजनौर की धरती से मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन जब ऐसा लगा कि गन्ना मूल्य नहीं बढ़ रहा तो किसानों को घर से निकलना पड़ा, क्योंकि सरकारों पे कॉरपोरेट का दबाव होता है। किसान के पास वोट है तो कॉरपोरेट के पास चंदा है, तो ताकत असली चंदे वालों के पास है। वोट तो 5 साल में एक बार इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग सड़कों पर आए, उससे कम से कम कुछ हलचल बढ़ी। खबरें रोज आ रही कि गन्ना मूल्य बढ़ेगा बढ़ेगा, आज कब बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, लेकिन ये है कि हाँ, हलचल जो है, सर्दी में गन्ने के नाम पे जो गर्मी आई है वो इस आंदोलन से आई है। और हमारा ये है कि गन्ना मूल्य तुरंत घोषित होना चाहिए, और नहीं तो हम बहुत जल्द पूरे प्रदेश में 2 जनवरी को हमने पूरे प्रदेश में आंदोलन किया था, 17 जनवरी को फिर हम आंदोलन करेंगे। और उसके बाद जो भी निर्णय होगा, अगर लखनऊ की आवश्यकता पड़ी तो लखनऊ में भी आंदोलन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी सरकार से मांग है, ये किसान आपके हैं, आपके राज्य के हैं, सभी आसपास के राज्यों में मूल्य घोषित हो चुका है, तो आपको जो है जल्द से जल्द और अच्छा गन्ना मूल्य घोषित करना चाहिए, जिससे किसान खुश हों। और किसान खुश होगा तो 2024 का चुनाव नजदीक है, तो आपको लाभ होगा। किसान दुखी होगा तो वो फिर आपसे गाँव में सवाल करेगा। जी, अभी अधिकारियों से भी वार्ता आपकी लगातार हो रही है। किस तरह की वार्ता हो रही है? क्या आश्वासन मिल रहा है? क्योंकि ठंड काफी हो रही है और प्रदर्शन किसान कर रहे हैं। यहाँ पे अधिकारियों के माध्यम से बात हुई है और उन्होंने कहा कि ये लखनऊ का विषय है और हम आपके आंदोलन की खबरें प्रत्येक दिन वहां पे भेज रहे हैं। और हमने कहा है कि गन्ना मूल्य की घोषणा होनी चाहिए, तो उनका ये था कि जल्द गन्ना मूल्य की घोषणा होगी। लेकिन हमने कहा है कि हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे जब तक गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं हो। जी, लगातार आज 12 दिन आपके इस प्रदर्शन को हो गए हैं। शुरुआती दौर में इस तरह की प्रतिक्रिया आपके इस प्रदर्शन को लेकर आ रही थी कि प्रदर्शन और ये जो तमाम मुद्दे हैं, ये तो एक बहाना है, चुनाव नजदीक आ रहा है तो संगठन अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में लग गया है। देखिए, हम सराय की राजनीति नहीं करते, हम बहुत सारे ऐसे काम है जो संवाद के माध्यम से हल कराते हैं। सरकार ने वादा किया था बिजली फ्री का, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि आपका वादा है, आप इसे पूरा नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। उन्होंने उस वादे को भी पूरा किया। और तमाम ऐसे विषय थे, जैसे कृषि यंत्रों की लॉटरी में धांधली हो रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से जांच कराई और इस बार जो है कृषि यंत्र लॉटरी के माध्यम से दिए जा रहे। और रैंडम जो है कंप्यूटर से सब लॉटरी होती है कोई उससे। तो तमाम ऐसी चीजें हैं किसान के लिए, चाहे चकबंदी के विषय हो, चाहे हो बहुत सारे समस्याओं का समाधान पिछले 2 साल में हमने करा है। और कोई भी संगठन हो, उसकी असली ताकत का पता आंदोलन से ही लगता है। हम आंदोलन, हमारा काम आंदोलन करना है, हम कोई सरकार का हिस्सा नहीं है, ना कभी संगठनों की सरकार आती। सरकार, संगठनों की सरकार है आंदोलन। और जितनी मजबूती से और ईमानदारी के साथ आंदोलन होंगे, उतनी ही मजबूती से निश्चित है संगठन का भी विस्तार होगा। तो ये तो सब कहने की बात है। और देखिए, किसान की आज शक्ति जो है 10 जगह बिखरी हुई है, इस कारण भी नुकसान है। उत्तर प्रदेश में मैं बड़ी सच्चाई के साथ स्वीकार करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन कमजोर हुआ है, और उसके जिम्मेदार में किसान नेता हैं जिन्होंने किसानों को लंबे समय तक गुमराह किया है। किसान आंदोलन अगर मजबूत है तो हरियाणा में है, पंजाब में है, कितनी बड़ी मीटिंग है, किस तरह की मीटिंग है। उत्तर प्रदेश के किसान को जो छोटी बात संवाद के माध्यम से हल हो सकती थी, उसको भीड़ और आंदोलन का हिस्सा बनाया, और उसका नतीजा आज ये है कि किसान घर से नहीं निकलता, वो थक चुका है। किसान की गलती नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूरे, मैं देश में ही नहीं, साउथ एशिया में उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन सबसे मजबूत किसान आंदोलन था। और जितना मजबूत किसान आंदोलन था, उतने सुखद परिणाम कहीं न कहीं नहीं किसानों के सामने आए होंगे, तो इसलिए नतीजा है। और बहुत सारे संगठन के कारण भी, अपनी अपनी विचारधारा अलग होने के कारण भी नुकसान हुआ है। तो मैं आपके सचनामा के माध्यम से भी आह्वान करता हूं कि समान विचारधारा के संगठनों को, अगर हम दिल्ली में संयुक्त लड़ाई लड़ सकते हैं,
तो मुजफ्फरनगर में भी संयुक्त लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो अगर वो इस विषय से सहमत है, तो जो विषय से सहमत है उनको साथ आना चाहिए। जी। जब आपका नया संगठन बना किसान यूनियन राजनीति, तो उस समय इस तरह की चर्चाएं बहुत तेज हो गई कि सरकार का संगठन है। क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए जो इस तरह की चर्चाएं कर रहे थे? अब सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले 12 दिनों से आप प्रदर्शन पे बैठे। नहीं, हम उन लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि देखिए, आपको जो कहना है कहिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपका सम्मान करते हैं फिर भी। लेकिन किसान का विषय होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम 2 होंगे तो भी लड़ाई लड़ेंगे, 5 होंगे तो भी लड़ाई लड़ेंगे, 500 होंगे तो भी लड़ेंगे और 5000 होंगे तो भी लड़ेंगे। भीड़ का विषय हमारे लिए नहीं है। अगर किसान के साथ ज्यादती होगी तो हम घर बैठने वाले नहीं है। हमारे लिए गन्ना आंदोलन प्राथमिकता है, किसान के इश्यू प्राथमिक है। हमारे लिए टोल आंदोलन प्राथमिकता नहीं है। जी। अभी जैसे 12 दिन आज हो गए हैं, आज त्योहार लोहड़ी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। लेकिन किसानों को कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन, खुले आसमान के नीचे रहना और आज यहाँ पे त्योहार मनाना, किस तरह से क्या मैसेज देना चाहोगे सरकार के नुमाइंदों के लिए कि वो कुछ हल इस समस्या का निकाल। नहीं, हम तो ये है कि एक वो है जिन्हें शर्म ही नहीं आती, और मैं क्या कहूँ। जी। किसान जो है आज कड़ाके की ठंड में बैठा है, और किसान क्या है कि देखिए, किसान को कोई थका नहीं सकता। ये हमने कई बार दिखा दिया, फिर दिखा देंगे, दिल्ली में भी दिखाया था जी। कि किसान को कोई थका नहीं सकता। आज लोहड़ी थी तो लोहड़ी का जो पर्व है वो भी इतने हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं। और 4 जगह से लोहड़ी के पर्व पे एक गांव से जलेबी आई, एक जगह से दूध की खीर आई, कुछ लोग मूंगफली तिल सकरी लेकर आए और पूरे हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और जो दूसरे काम में भी हैं, दाएं बाएं खड़े हैं, वो कैमरे के सामने नहीं आ सकते। शहर में जो हमारे परिवार रहते हैं वो भी सब यहाँ पे आए हुए हैं। तो क्या मैसेज देना चाहोगे? अभी किस तरह की नई तस्वीरें आपके 12 दिन आज हो गए हैं, अभी किस तरह की इस प्रदर्शन में नई तस्वीरें आती हैं? अगर आपकी जो रेट बढ़ाने की, गन्ने के रेट की जो बातें हैं, अगर वो जल्द से जल्द नहीं मानी जाए। नहीं, रेट तो सरकार को बढ़ाने पड़ेंगे। देखिए, रेट बढ़ाने में चाहे अगले सीजन तक बढ़े, रेट बढ़ाने पड़ेंगे और गन्ना मूल्य घोषित करना पड़ेगा, अन्यथा तब तक हम यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई, किसान अगर वास्तविक रूप से अन्नदाता है तो उसे उसकी फसलों की माकूल कीमत मिलनी चाहिए। उसके साथ किसी को छल नहीं करना चाहिए। जो किसान के साथ छल करेगा वो भी लंबे समय तक राज नहीं कर सकता। तो हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक मौजूद थे, जो जानकारी दे रहे थे किस तरह से आज यहाँ पर जो है लोहड़ी का त्योहार मनाया है और किस तरह से प्रदर्शन आज 12 दिन हो गए हैं, आगे की किस तरह की नई तस्वीरें आने वाली हैं, तमाम जानकारी यहाँ पर हमको धर्मेंद्र मलिक दे रहे थे। मैं अपने सहयोगी शिवम जहांगीर के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर।